बेटा, हम अपने पाठ के अगले भाग की तरफ कुछ श्लोक थे जो बचे हुए थे बताने के लिए आपके पिछले वीडियो में, उसे हम पूरा करके हम पाठ पूरा करते हैं। जिसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न करता है। कहानी हमने पिछले वीडियो में बताया था। वो प्रश्न करता है कि कह शत्रु दुर्जय पुंसा पुंसाम, पुंसाम मतलब पुरुषों के लिए, इंसान इस संसार में प्राणियों के लिए कौन ऐसा शत्रु है दुर्जय जिसको जीतना कठिन है। जय मतलब जीतना, दुरुपसर्ग लगा है जो कठिन अर्थ देता है। तो अर्थात इस संसार में प्राणियों के लिए कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु कौन है। कश्च व्याधिर अनंतकः, अंत मतलब जिसका अंत हो जाए, अनंतक मतलब जिसका अंत ना हो, और व्याधि का अर्थ होता है रोग। कश मतलब कौन, कौन सा ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं, जिसका इलाज नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, वो कौन सा ऐसा रोग है। कीदृशश्च स्मृतः साधु, कीदृशश्च च मतलब और, कीदृशः किस प्रकार के व्यक्ति को, स्मृतः या कहना चाहिए साधु सज्जन, कैसे व्यक्तियों को सज्जन कहना चाहिए, अर्थात सज्जन का क्या लक्षण है। और असाधु की दिशा स्मृता, और किस प्रकार के व्यक्तित्व को रखने वाले व्यक्ति को असाधु कहना चाहिए या दुष्ट व्यक्ति कहना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए यक्ष जी कैसे, यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज कैसे देते हैं। पहला प्रश्न आपका था कि कौन सा ऐसा शत्रु है जिसे विजय पाना कठिन है हर प्राणी के लिए। तो करें क्रोधा सुदुर्जया, जो क्रोध है वो दुर्जय शत्रु, वो बहुत कठिनाई से क्रोध पर विजय पाया जाता है। हाँ भाई, एक बार आपको क्रोध लग गया तो आप मान लीजिए शांत हो गए, दोबारा फिर लग जाएगा, दोबारा फिर लग जाएगा। तो क्रोध ऐसा शत्रु है जो बार बार हमसे हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है, हमारे द्वारा अनर्थकार करा देता है। तो हर बार हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस पर विजय प्राप्त करना कठिन भी है ना, मुश्किल रहता है क्रोध पर विजय प्राप्त करना। और लोभा व्याधिर अनंतकः, लोभ मतलब लालच, लालच ऐसा रोग है, ठीक है, अनंतकः जिसका कभी अंत नहीं है ना। एक चीज की लेने की इच्छा होती है तो उसके बाद फिर दूसरी चीज की इच्छा जागृत हो जाती है। जिस चीज की प्राप्ति हुई बस उसका आनंद हम नहीं मनाते, दूसरे चीज की इच्छा जागृत हो जाती है। तो लालच ऐसा रोग है जो अनंतक, जीवन के अंत तक व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट रहता है, जिसका अंत नहीं होता। सर्वभूत हितः साधु, भूत मतलब होता है प्राणी, सर्व मतलब सभी प्राणियों का हित जो चाहता है, चाहे उसका शत्रु हो चाहे मित्र हो, फिर भी व्यक्ति जो सबके हित की बात सोचता है उसे ही साधु कहा जाता है, उसे ही सज्जन कहा जाता है। असाधुर निर्दया स्मृता, और दुष्ट किसे कहा गया है, जो निर्दयी, निर उपसर्ग लगा हुआ है दया में, जिसके अंदर दया नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को दुष्ट व्यक्ति कहा जाता है, ऐसे असाधु कहे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कह पंडिता। तो उन्होंने कहा कि पंडित कौन है, किसे हम पंडित कहें, विद्वान कहें। पुमान, पुमान मतलब पुरुष, कैसे पुरुष को पंडित ज्ञेय, कैसे पुरुष को पंडित समझा जाए। नास्तिका कश्च उच्यते, और किसे नास्तिक कहा जाए। कुमूर्ख, कौन मूर्ख है। कश्च कामः, और कौन कामी व्यक्ति है, इच्छाओं को रखने वाला, कामना करने वाला व्यक्ति किसे कहा जाए। स्यात्, स्यात् मतलब कहा जाए है। कुमत्सर इत स्मृता, मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या, और मत्सर ईर्ष्यालु किसे कहा जाए, ईर्ष्या का कारण क्या है, कैसी स्थिति को रखने वाला व्यक्ति ईर्ष्यावान कहा जाए। यह प्रश्न उन्होंने किया, इतना कठिन कठिन प्रश्न पूछा, और तुरंत उन्होंने बिना सोचे समझे क्या जवाब दे दिया कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेय। धर्म और ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानने वाला, धर्म को जो जानने वाला है पंडितो ज्ञेय, उसे ही पंडित कहा जाना चाहिए। जो धर्म को विधि पूर्वक जानता है, ठीक, उसे पंडित कहना चाहिए। नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक, नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता,
जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। तो कह रहे हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यक्ष महाराज कह रहे हैं उसे मूर्ख समझा जाए। ठीक। और कामा संसार हेतुष्य, कामा मतलब कामनाएं, किसे कहते हैं कि संसार है, जो संसार की चीजें हैं उनकी जो इच्छा होती है मन में पाने की, उसे ही कामना कहते हैं। ठीक है, मतलब संसार के प्राप्ति की इच्छा ही कामना। ठीक। और हित तापो मत्सर स्मृता, हित का अर्थ होता है हृदय, ताप मतलब गर्मी, हृदय में जो ताप है उसे ही मत्सर कहा जाता है। मत्सर मतलब ईर्ष्या, उसे ही ईर्ष्या समझा जाए या कहा जाता है। अब हृदय का ताप क्या है ये आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आपका टेस्ट होगा या होता रहा है, तो आपका मित्र है लेकिन उसको नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल गया, तो एक क्षण के लिए आपके मन में थोड़ा सा होता है कि मतलब इनको ज़्यादा मिल गया, तो उस समय जो भाव उसके लिए जागृत होता है ना, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या क्षणिक होती है, थोड़े देर के लिए होती है, वो अंदर में एक जलन सी उत्पन्न होती है न, किसी के उत्थान की प्राप्ति पर, उसे ही ईर्ष्या कहते हैं। और उसका संस्कृत में कहते हैं मत्सर। अब समझ में आ गया। हृत मतलब हृदय में, ताप मतलब गर्मी, जैसे बुखार सा हो जाता है, गर्मी सी हो जाती है, उलझन सी हो जाती है कि इनको नंबर क्यों ज़्यादा मिला, तो उस समय आप ईर्ष्या से ग्रसित। और ईर्ष्या किससे करें? अपने मित्र से। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी आप भाई बहनों में ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या और द्वेष दो शब्द हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। ईर्ष्या क्षणिक होती है और द्वेष हमेशा के लिए बना रहता है। द्वेष रखने वाला व्यक्ति अवसर की तलाश करता है, प्रतिशोध लेता है, लेकिन ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कुछ क्षण के लिए ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, उसके बाद वह स्थितियाँ जैसे बदल जाती हैं तैसे वो बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न का जवाब आपको भी मिला, जीवन से संबंधित ज्ञान मिला, है ना। इसी के साथ यह पाठ आपका समाप्त होता है और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।